चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया है? जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इजराइल। फिलिस्तीन उग्रवादी संगठन हमास के एक आश्चर्यजनक हमले के जवाब में हाल ही में इजराइल द्वारा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया गया था। इजराइल पर हमास के हमले में कम से कम 100 लोग हताहत हुए यानी मारे गए और बंधकों को ले जाने का दावा किया गया है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड उन हमलावरों को निशाना बनाता है जो इजराइल में प्रवेश कर चुके हैं और नागरिकों और रक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। इसकी जवाबी कार्यवाही में गाजा में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए और कम से कम 198 लोग मारे गए हैं, जिनकी संख्या भी बढ़ चुकी है और 1610 लगभग घायल हो गए हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। अ हेल्प कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शन ए है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय और ऑप्शन डी है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मतलब पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन मंत्रालय। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने झारखंड राज्य में अ हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंटों द्वारा के कार्यक्रम की शुरू किया है या शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंटों के रूप में शामिल करके सशक्त बनाना है, जो रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अ हेल्प पहल पशुपालन और डेयरी विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड सहित विभिन्न भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका का एक मिशन का रूप है। आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। हेमोक्रोमेटोसिस क्या है? ऑप्शन ये है एक दुर्लभ अनुवांशिक विकार है जिसके कारण व्यक्तियों के रक्त में आयरन का स्तर बहुत कम हो जाता है, या ऑप्शन बी यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आहार से आयरन का अत्यधिक अवशोषण होता है जिससे शरीर में आयरन की अधिकता हो जाती है। ऑप्शन सी कहता है एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो मुख्य रूप से त्वचा को प्रभावित करती है जिससे रंजकता में परिवर्तन होता है, या ऑप्शन डी एक वंशानुगत विकार जो रक्त के थक्के को खराब करता है और अत्यधिक रक्तस्राव का कारण बनता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसका मतलब है यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आहार से आयरन का अत्यधिक अवशोषण होता है जिससे शरीर में आयरन की अधिकता क्या होती है, बढ़ जाती है। हेमोक्रोमेटोसिस एक दुर्लभ अनुवांशिक विकार है जो आयरन अधिभार यानी अधिकता की विशेषता है जो विभिन्न अंगों में गंभीर शिथिलता का कारण बन सकता है। हेमोक्रोमेटोसिस के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है वंशानुगत हेमोक्रोमेटोसिस और दूसरा है माध्यमिक हेमोक्रोमेटोसिस। आइए देखते हैं सवाल नंबर चौथा। प्रोसोपिस जूलीफिलोरा नामक पौधे का अक्सर समाचारों में उल्लेख क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है इसका अर्क सौंदर्य प्रसाधनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, या ऑप्शन बी यह उस क्षेत्र में जैव विविधता को कम कर देता है जिसमें यह बढ़ता है, या ऑप्शन सी है इसके अर्क का उपयोग कीटनाशकों में किया जाता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी यह उस क्षेत्र में जैव विविधता को कम कर देता है जिसमें यह बढ़ता या उगता है। कीकर या प्रोसोपिस जूलीफिलोरा को एक सदी से भी अधिक समय पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा मैक्सिको से दिल्ली लाया गया था। यह एक विदेशी पौधे आक्रामक हो गए हैं और अधिकांश देसी पौधों और इसके साथ साथ जानवरों को भी नष्ट कर दिया है जो कभी पहाड़ों में घूमते थे। अपनी गहरी जड़ों के साथ इसने शहर के भूजल स्तर को भी कहर बरपाया है, यानी भूजल स्तर भी हमारा कम हुआ है इस पेड़ की वजह से। आइए देखते हैं सवाल नंबर पांचवा। बिस्फेनॉल ए बीपीए जो चिंता का विषय है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के निर्माण में एक संरचनात्मक प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए है कम घनत्व वाली पॉलीथीन में, ऑप्शन बी पॉलीकार्बोनेट, या ऑप्शन सी पॉलीइथाइलिन
टेरेफेथलेट है या ऑप्शन डी पॉलीविनाइल क्लोराइड है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी पॉलीकार्बोनेट का ये एक प्रकार है। बिस्फेनॉल ए बीपीए पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक के निर्माण में संरचनात्मक घटक है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों में किया जाता है, जिनमें शामिल हैं जैसे कि पानी की बोतलें, खाद्य के बर्तन, बच्चों की बोतलें, चिकित्सा उपकरण, चश्मे, सुरक्षा कांच, सीडी और डीवीडी, स्वचालित भाग, विद्युत उपकरण। बीपीए पॉलीकार्बोनेट कंटेनरों से भोजन और पेय पदार्थों में घुल सकता है, खासकर जब कंटेनर गर्म हो या क्षतिग्रस्त हो। बीपीए एक्सपोजर को कई स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जोड़ा गया है, जिसमें प्रजनन संबंधी समस्याएं, विकासात्मक देरी और कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ जाना इसमें शामिल है। इस कारण से कुछ देशों ने शिशु बोतलें यानी बच्चों की बोतलें जैसे कि कुछ उत्पादों में बीपीए के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है या प्रतिबंध कर दिया है। हालांकि बीपीए का उपयोग अभी भी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में व्यापक रूप से किया जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.